नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। 30 दिनों का जो हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं जीएस का, इसमें आज 5वां दिन है। आज देखेंगे विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री के विषय में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं, इसमें सबसे पहले आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसमें कि 4 प्रसिद्ध सभ्यताएं हुई: सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया और कैल्ड्रिया। तो शुरू करते हैं। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। यह सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के बीच के क्षेत्र में विकसित हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। वर्तमान में मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। वर्तमान में मेसोपोटामिया की पहचान आधुनिक देश इराक से होती है, इसीलिए वर्तमान इराक अनेक सभ्यताओं का जनक भी है। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कीलाकार थी। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता प्राचीन विश्व की अति विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता का प्रारंभ लगभग 3400 ईसा पूर्व में हुआ था। मिस्रवासियों को मरणोत्तर जीवन में विश्वास था, इसीलिए वह मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक द्रव्यों का लेप लगाया करते थे। ऐसे मृतक शरीर को ममी कहा जाता था। मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। उसे सूर्य देवता का पुत्र तथा ईश्वर या भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। मिस्र में मरणोपरांत राजा के शरीर को पिरामिड में सुरक्षित रखा जाता था। इसके बाद है यूनान की सभ्यता। प्राचीन काल में यूनान छोटे छोटे नगरों राज्यों में विभाजित था। इनमें स्पार्टा तथा एथेंस काफ़ी शक्तिशाली थे। स्पार्टा जहां सैन्य तंत्रात्मक राज्य था, वहीं एथेंस में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। यूनान की सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल भी माना जाता है। प्रसिद्ध मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व में यूनानियों एवं ईरानियों के मध्य हुआ। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर ग्रेट अलेक्जेंडर के युग को हेलेनिस्टिक युग माना जाता है। हेलेनिस्टिक युग माना जाता है सिकंदर महान के युग को। सिकंदर मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जिसने लगभग समस्त विश्व को जीत लिया था। सिकंदर महान अरस्तु के प्रिय शिष्य थे। एरिस्टोटल के प्रिय शिष्य सिकंदर था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर भारत पराक्रमण के दौरान राजा पोरस को हराया था। प्राचीन यूनान के प्रमुख दार्शनिक विचारक कौन कौन थे? सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु। इसके बाद है रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता यूनान की सभ्यता से प्रभावित थी। जूलियस सीजर रोम के साम्राज्य का बिना ताज का बादशाह था। प्राचीन रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों तक फैला था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुणों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। रोमन दर्शन एवं धर्म का विश्व सभ्यता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। रोम का पोप कालांतर में संपूर्ण यूरोप की राजनीति का संचालक बन गया। इसके बाद देखते हैं विश्व के प्रमुख आंदोलन या क्रांतियाँ। पुनर्जागरण आंदोलन। पुनर्जागरण फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली यानी यूरोप के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। यह एक बौद्धिक आंदोलन था। पुनर्जागरण के दौरान कला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास चित्रकला का हुआ। मोनालिसा तथा लियोनार्डो दा विंसी प्रसिद्ध चित्र थे। इसमें इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। इनका जन्म भी इटली में हुआ। मैकियावेली प्रिंस नामक पुस्तक के रचयिता थे। इटली के निवासी पेट्रोक को मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता थी। इसके बाद हम देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन वर्ष 1517 में जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप पर कैथोलिक चर्च का एकमात्र साम्राज्य था। मार्टिन लूथर ने जर्मनी में कैथोलिक चर्च के खिलाफ विद्रोह करके सुधार आंदोलन की आधारशिला रखी तथा एक नए संप्रदाय प्रोटेस्टेंट को जन्म दिया। यूरोप में कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंटों के मध्य 1618 से 1648 तक 30 वर्षीय युद्ध हुआ। इस युद्ध का अंत वेस्टफोलिया की संधि से समाप्त हुआ। इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश का शासन वर्ष 1603 में प्रारंभ हुआ। इस राजवंश के लगभग सभी शासक दैवीय अधिकारों में विश्वास रखते थे।
इंग्लैंड में 1642 से 1649 गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ। गृह युद्ध के पश्चात इसे फांसी दी गई। इसके पश्चात चार्ल्स द्वितीय शासक बना, परंतु वह भी निरंकुश निकला। चार्ल्स द्वितीय के पश्चात जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का शासक बना, परंतु वह भी राजा के असीमित दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। जेम्स द्वितीय के क्रियाकलापों से इंग्लैंड में 1688 में रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति हुई। इस क्रांति में एक भी बूंद खून नहीं बही। क्रांति के बाद जेम्स द्वितीय को निरंकुश शासक एवं प्रोटेस्टेंट विरोधी नीति के कारण राजगद्दी छोड़नी पड़ी। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता की स्थापना हुई। क्रांति के बाद 1689 में ब्रिटेन की संसद तत्कालीन सम्राट जॉन विलियम्स से एक बिल ऑफ राइट्स पर हस्ताक्षर कराने में सफल रही। अब इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति है औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कच्चे माल की प्रचुरता तथा इंग्लैंड के पास सर्वाधिक उपनिवेशों के कारण हुई। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ों के उद्योग से प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति के तहत 18वीं सदी में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ यंत्रों का भी आविष्कार हुआ। लगभग प्रत्येक व्यवसाय के लिए कारखानों एवं मशीनों का निर्माण हुआ। उत्पादन के क्षेत्र में मशीनों से जो परिवर्तन हुआ उसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। सर विलियम आर्कराइट ने वर्ष 1769 में स्पिनिंग मशीन का पेटेंट कराया। इसे औद्योगिक क्रांति की ओर प्रथम कदम माना जाता है। इंग्लैंड के बाद वर्ष 1815 में फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में भी मशीनों के बढ़ चढ़ कर प्रयोग होने लगे, जिसके चलते वहाँ भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। एशिया में सर्वप्रथम जापान जैसे छोटे राष्ट्र में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी था। 16 दिसंबर 1773 को ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय से लदे जहाज से चाय की 340 बोरियों या बक्सों को बोस्टन बंदरगाह पर समुद्र में फेंक दिया गया था। इस घटना को ही बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अमेरिका का प्रसिद्ध स्वतंत्रता का घोषणा पत्र डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776 को लिखकर तैयार हुआ। इसके लेखक थॉमस जेफरसन थे। 4 जुलाई 1776 को ही फिलाडेल्फिया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में उपनिवेशवासियों की बैठक में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्वीकार की गई। इसके तहत 13 संयुक्त उपनिवेशों को ब्रिटेन से स्वतंत्र घोषित किया गया। अमेरिकी क्रांति से पूर्व उत्तर अमेरिका के कुल 13 उपनिवेशों पर ब्रिटेन का शासन था। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकी क्रांति के नायक थे। इन्हें उपनिवेशों का सेनापति नियुक्त किया गया। बाद में ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। संयुक्त राज्य अमेरिका का नया यानी वर्तमान संविधान वर्ष 1789 में लागू हुआ। यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। अमेरिका में गृह युद्ध वर्ष 1861 से 1865 तक उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के मध्य हुआ। अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन था। लिंकन ने गृह युद्ध के दौरान दास प्रथा का उन्मूलन 1 जनवरी 1863 में किया। लिंकन की हत्या 4 मार्च 1865 को हो गई। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति होती है 26 मई 1865 को। इसके बाद देखते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो जैसे दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रूसो प्रजातंत्रात्मक पद्धति का समर्थक था। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में लुई 14वां नामक शासक हुआ, जो कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून है। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 में बैठा। फ्रांस की राज्य क्रांति वर्ष 1789 में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। लुई 16वें की पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोइनेट थी। क्रांति के बाद इसे फांसी हुई। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित बास्तील की जेल का फाटक तोड़कर बंदियों को मुक्त कराया। इसी दिन यानी 14 जुलाई की याद में फ्रांस में प्रति वर्ष राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व को फ्रांस की राज्य क्रांति की प्रमुख देन स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता है। क्रांति के बाद लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है।
वाटरलू का युद्ध नेपोलियन एवं मित्र राष्ट्रों के बीच 18 जून 1815 में हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ और उसे कैद कर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। इसी टापू में नेपोलियन की मृत्यु वर्ष 1821 में हो गई। यूरोप के राष्ट्रों ने यानी मित्र राष्ट्रों ने वियना कांग्रेस समझौते के तहत फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। जर्मनी का एकीकरण। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को ब्रैडनबर्ग में हुआ। वह 1862 में प्रशा का चांसलर बना। 19वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें प्रशा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय बिस्मार्क को ही जाता है। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति इसका अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी की एक प्रमुख घटना थी। लौह एवं रक्त की नीति पहले भी आप सुने होंगे, बलबन की नीति थी ये। वर्ष 1815 से 1850 तक जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। वर्ष 1870 में प्रशा यानी जर्मनी और फ्रांस के बीच 15 जुलाई 1870 को सेडान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय होती है। सेडान के युद्ध के पश्चात जर्मनी का पूर्ण एकीकरण संभव हुआ। रूस की क्रांति। रूस की क्रांति वर्ष 1917 में हुई। रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। रूस में निरंकुश तानाशाही जार निकोलस द्वितीय को 15 मार्च 1917 को जन विद्रोह या जन क्रांति के चलते गद्दी छोड़नी पड़ी। इस प्रकार रूस में निरंकुश राजशाही का अंत हुआ। रूस में साम्यवादी पार्टी। क्रांति के बाद साम्यवादी पार्टी वैचारिक मतभेदों के कारण दो भागों में बट गई। एक अल्पमत वाला दल मेंशेविक कहलाया, जिसका नेता केरेंस्की था, और दूसरा बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया, जिसका नेता लेनिन था। जारशाही की समाप्ति के बाद सत्ता मेंशेविकों के हाथ में आई, जिसका प्रधानमंत्री केरेंस्की था, परंतु यह सरकार जनता की समस्याओं का निवारण न कर सकी, जिसके चलते लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने बल प्रयोग द्वारा सत्ता पलट दी। 7 नवंबर 1917 को केरेंस्की को देश छोड़कर जाना पड़ा। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने नई साम्यवादी सरकार का गठन किया। यह साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में ही हुआ। ट्रॉट्स्की को विदेश मंत्री इसमें बनाया गया। अब होता है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को होती है। इस युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को होती है। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के ड्यूक राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व दो भागों में बट गया, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में शामिल थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, इटली, पुर्तगाल और अमेरिका। प्रारंभ में अमेरिका तटस्थ था, परंतु जर्मनी द्वारा अमेरिकी जहाज़ों को डुबोने के बाद मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। धुरी या शत्रु राष्ट्रों में शामिल थे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया व तुर्की। बाद में तुर्की धुरी या शत्रु राष्ट्रों से अलग होकर मित्र राष्ट्रों के साथ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ महीने बाद 18 जून 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ अन्यायपूर्ण वर्साई की संधि की। युद्ध के उपरांत विश्व में शांति की स्थापना हेतु वर्ष 1920 में एक नए अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। इटली में देखते हैं फासिस्ट का उदय। इटली में फांसीवाद। फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी था। मुसोलिनी का दल का नाम फासिस्टवाद था। सर्वप्रथम फासिज्म का उदय इटली में ही हुआ मुसोलिनी के द्वारा। फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। फांसीवाद राष्ट्रवाद का समर्थक था। फासिस्टों ने रोमन साम्राज्य के प्रतीकों को भी स्वीकार किया था। वर्ष 1919 में मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी की स्थापना की। प्रारंभ में मुसोलिनी की पार्टी को बहुत कम स्थान प्राप्त हुए, परंतु उसने जल्द ही छल कपट एवं कूटनीति से इटली की सत्ता पर कब्जा कर लिया और इटली का तानाशाह बन बैठा। वर्ष 1935 में मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर राष्ट्र संघ की अवहेलना प्रारंभ कर दी। वर्ष 1936 में मुसोलिनी इटली ने जर्मनी और जापान के साथ मिलकर रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण किया। मुसोलिनी के समर्थक उसे ड्यूस कहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इटली के युद्ध में पराजित होने पर मुसोलिनी के समर्थकों ने उसे गोली मार दी। जर्मनी में अब होता है नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजी दल का उदय हिटलर के नेतृत्व में होता है। नाजीवाद वास्तव में फांसीवाद का ही
जर्मन रूप था। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना में भर्ती हुआ था, परंतु युद्ध के उपरांत अन्यायपूर्ण वर्साई की संधि से काफ़ी दुखी हुआ और उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हिटलर ने बाद में जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। यह पार्टी ही नाजी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। हिटलर के समर्थक उसे फ्यूरर कह के पुकारते थे। हिटलर के अनुयायी बाह पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। हिटलर वर्ष 1933 में जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ। अगले ही वर्ष 1934 में वह जर्मनी का तानाशाह बन गया। हिटलर का प्रमुख नारा था एक राष्ट्र एक देश एक नेता। हिटलर की आत्मकथा का नाम मेन कैम्प यानी मेरा संघर्ष है। यह उसने 1923-24 में जेल में लिखी थी। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के पश्चात हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने के कारण। यह युद्ध कुल 6 वर्षों तक चला, 1 सितंबर 1939 से 14 अगस्त 1945 तक। इस युद्ध में लगभग 61 देशों ने भाग लिया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल थे सोवियत संघ, रशिया, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका एवं अन्य राष्ट्र। चूंकि अमेरिका प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध में तटस्थ रहा, परंतु जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किए जाने के कारण वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को फायरमैन नामक परमाणु बम गिराया, जबकि 9 अगस्त 1945 को जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी देन संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना रही। युद्ध के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उद्देश्य से यूएनओ की स्थापना की गई। चीनी क्रांति। वर्ष 1911 की चीनी क्रांति का जनक डॉक्टर सन यात सेन को माना जाता है। इसी क्रांति के तहत वर्ष 1911 में चीन में मंचू राजवंश का अंत हुआ। वर्ष 1912 में डॉक्टर सन यात सेन चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर सन यात सेन द्वारा स्थापित तुंग मेंग हुई पार्टी का नाम बदलकर वर्ष 1912 में कुओमितांग रख दिया गया। वर्ष 1925 में डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के पश्चात चियांग कोई शेक कुओमितांग दल के अध्यक्ष या प्रधान बनते हैं। चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना वर्ष 1921 में हुई। चियांग कोई शेक इस पार्टी का विरोधी था, साथ ही वह साम्यवादियों का भी विरोधी था। चीन में गृह युद्ध होता है 1928 से 1936 तक। गृह युद्ध में चियांग काई शेक की हार हुई और वह फार्मोसा भाग गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 21 नवंबर 1939 को माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में गणराज्य की स्थापना होती है। माओ चीन के राष्ट्रपति बनते हैं। माओ चीन को ही आधुनिक साम्यवादी चीन का निर्माता माना जाता है। अरब इजराइल युद्ध। 15 मई 1948 को फिलिस्तीन पर ब्रिटिश मैंडेट के घोषणा के साथ इजराइल युद्ध का उदय हुआ, जो अरब राज्यों को पूर्णतः अमान्य था। उक्त राजनीतिक घोषणा के अस्तित्व को समाप्त करने के उद्देश्य से मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान एवं सऊदी अरब ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में इजराइल की अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भरपूर मदद की। इस युद्ध में इजरायली अरबों के हमलों को विफल करने में सफल तो हुए ही, साथ ही उन्होंने अरबों के एक बड़े क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। इसे प्रथम अरब इजराइल युद्ध माना जाता है। मिस्र के कर्नल नासिर द्वारा 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के बाद मिस्र पर ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजराइल ने मिलकर आक्रमण किया। इसे द्वितीय अरब इजराइल युद्ध माना गया। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किए जाने से स्वेज में इजराइल का प्रवेश अवरुद्ध हो गया था तथा पश्चिमी शक्तियों का नियंत्रण, प्रभुत्व व शक्ति उपयोग समाप्त हो गया। स्वेज के राष्ट्रीयकरण से पश्चिमी राष्ट्र बौखला उठे थे। वर्ष 1967 में तृतीय अरब इजराइल युद्ध होता है। चतुर्थ अरब इजराइल युद्ध 6 से 22 अक्टूबर 1973 तक चला। वर्तमान में भी पश्चिम एशिया में अस्थिरता का दौर खत्म नहीं हो रहा है। वर्तमान संकट के 3 प्रमुख पक्ष हैं, इजराइल एवं दक्षिणी लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह तथा फिलिस्तीन में हमास। खाड़ी युद्ध, गल्फ वॉर होता है। 2 अगस्त 1990 को इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया तथा इसे अपना 19वां प्रांत घोषित करके दिखाया, जिसका विश्वव्यापी विरोध हुआ।
15 जनवरी 1991 तक इराक को कुवैत खाली करने का अल्टीमेटम यूएन सुरक्षा परिषद ने दे दिया। इसका अनुपालन न किए जाने पर अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेना ने 17 जनवरी 1991 को इराक पर आक्रमण कर दिया। 20 मार्च 2003 को अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन या बहुराष्ट्रीय सेनाओं ने इराक पर आक्रमण किया। अमेरिका ने इस युद्ध को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया। इसे द्वितीय खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। 9 अप्रैल 2003 को बगदाद यानी इराक पर गठबंधन सेना के काबिज होने के साथ सद्दाम हुसैन के 24 साल से चले आ रहे शासन का अंत हो गया। विश्व का इतिहास, एक संक्षिप्त परिचय। 8000 ईसा पूर्व नवपाषाण युग की शुरुआत होती है। मेसोपोटामिया क्षेत्र यानी वर्तमान में इराक में कृषि की शुरुआत। 3500 से 3000 ईसा पूर्व में मिस्र में संस्कृति का विकास होता है। 1200 ईसा पूर्व में लौ युग की शुरुआत होती है। 776 ईसा पूर्व में एथेंस यानी ग्रीस में प्रथम ओलंपिक का आयोजन होता है। 753 ईसा पूर्व में रोम की स्थापना होती है। 539 में पर्सिया के राजा साइरस ने बेबीलोन को हराया। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। यही कुछ इंपॉर्टेंट है डेट के साथ। 214 ईसा पूर्व में चीन की महान दीवार का निर्माण होता है। 4 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म होता है। ईस्वी में आते हैं 29 ईस्वी ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। 395 ईस्वी रोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया। 637 से 641 ईस्वी अरबों ने जेरूसलम पर विजय प्राप्त की। 1095 में पोप अर्बन द्वितीय ने मुस्लिमों से जेरूसलम छीनने के लिए ईसाइयों से धर्म युद्ध का आह्वान किया। 1325 इटली में नवजागरण या पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। 1337 से 1453 तक इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य 100 वर्षीय युद्ध चलता है। इसी तरह जो इम्पोर्टेंट है इसको देख लीजिएगा। 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आता है। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1558 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड ब्रिटेन की गद्दी पर बैठी। 1582 पोप ग्रेगरी 13वें ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू किया। 1707 में एक संसदीय कानून द्वारा यूके की स्थापना होती है। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड इसमें शामिल होते हैं। 1756 से 63 चलता है 7 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 1770 में जेम्स कुक ने न्यू साउथ वेल्स की खोज की। 1776 में स्वीडन सूचना के अधिकार का कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बनता है, आरटीआई लाने वाला। 1805 में ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य ट्राफलगर का युद्ध होता है। 1822 में ग्रीस या यूनान ने तुर्की से आज़ादी की घोषणा कर दी। इस प्रकार 1862 में बिस्मार्क रशिया का चांसलर बनता है। 1839 से 42 में ब्रिटेन और चीन के मध्य अफीम का युद्ध होता है। 1871 में जर्मनी का एकीकरण होता है। 1895 में जापान का फार्मोसा एवं कोरिया पर अधिकार होता है। इस प्रकार 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या के बाद 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है 11 नवंबर 1918 को। 1919 में कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की गणराज्य की घोषणा कर दी जाती है। 1929 में अमेरिका में भयंकर आर्थिक संकट आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है। 1924 में रूस के नेता लेनिन की मृत्यु होती है। जोसेफ स्टालिन नए सोवियत शासक बनते हैं। 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। जर्मनी और जापान राष्ट्र संघ से बाहर हुए। 1935 में इटली ने इथियोपिया पर कब्जा किया। 1948 में यहूदियों के लिए एक पृथक राष्ट्र इजराइल राष्ट्र की स्थापना होती है। 1956 में मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1971 अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरते हैं। 1971 में ही भारत पाक के बीच युद्ध होता है। युद्ध के पश्चात बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होता है। 1976 माओ त्से तुंग की मृत्यु होती है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या होती है 1975 में। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत की हत्या होती है 1981 में। इराक का कुवैत पर हमला 1990 में होता है। 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है। रूस सहित 15 स्वतंत्र गणराज्य अस्तित्व में आते हैं। 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। 1995 में WTO का गेट ने स्थान लिया। विश्व व्यापार संगठन ने गेट का स्थान लेता है और बनता है नया संगठन, विश्व व्यापार संगठन। 1996 में तालिबान ने
अफगानिस्तान में सत्ता हाथी आई, यासर अराफात फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग चीन को वापस किया। 2001 में नेपाल के राजा वीरेंद्र सहित राज परिवार के कई लोगों की हत्या होती है। बामियान में स्थित बुद्ध प्रतिमा तालिबान द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। अमेरिका पर अलकायदा का आतंकवादी हमला 11 सितंबर को होता है। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर हमला होता है। 2003 में अमेरिकी गठबंधन सेनाओं का इराक पर हमला होता है। सद्दाम हुसैन का पतन होता है इसमें। 2007 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या होती है। 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति और आतंकवादी संगठन लिट्टे का सफाया होता है। 2013 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और ब्रिटिश पीएम मार्गरेट थैचर का निधन होता है। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज का भी निधन होता है। 2015 में सऊदी अरब के शासक अब्दुल्ला का 90 वर्ष की आयु में निधन। ISIS आतंकवादियों ने इराक में कई प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को ध्वस्त किया। क्यूबा और अमेरिका के बीच 54 वर्षों के बाद राजनयिक संबंधों की बहाली होती है। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली साम्राज्ञी बनती हैं। 2016 में 53 साल के सैनिक शासन के बाद हसीन क्याओ म्यांमार के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ब्रेक्जिट जनमत संग्रह में ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन छोड़ने के पक्ष में मतदान किया। मदर टेरेसा को पोप ने संत का दर्जा दे दिया। पुर्तगाल के पूर्व पीएम इरिनियो गुटेश यूएन के नए महासचिव निर्वाचित होते हैं। विश्व में सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाले थाईलैंड के सम्राट भूमि बेल का 88 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का भी निधन होता है। इसके बाद कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं। 2020 में कोरोना महामारी आती है, वैश्विक महामारी। विश्व के अधिकांश देशों को अपनी चपेट में ले लिया। इस प्रकार ये था हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं छठे दिन में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में, महान व्यक्तित्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू सो मच।